शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। आंध्र प्रदेश में 30 सितंबर तक रात का कर्फ्यू बरकरार रहेगा। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए हैं। आपको बताएं कि आंध्र प्रदेश में रात 11 बजे तक सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू का निफाज रहेगा। आंध्र प्रदेश में रोजाना 1000 से ज्यादा कोरोना के मामले देखे जा रहे हैं और इसी को देखते हुए ये कदम आंध्र प्रदेश हुकूमत ने उठाया है। 30 सितंबर तक रात का कर्फ्यू हनूस बरकरार रहेगा। सीएम जगनमोहन रेड्डी ने इस सिलसिले में बाकायदा अहकाम भी जारी कर दिए हैं। आपको बताएं कि आंध्र प्रदेश में पहले से ही रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू है, जो कि आगे भी जारी रहेगा। आंध्रा में रोजाना 1000 से ज्यादा कोरोना के मामले देखे जा रहे हैं, जिसको देखते हुए ये कदम उठाया गया है। तो आंध्र प्रदेश में 30 सितंबर तक रात का कर्फ्यू बरकरार रहेगा और इस सिलसिले में वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने बाकायदा अहकाम भी जारी कर दिए हैं। आंध्र प्रदेश में रोजाना 1000 से ज्यादा कोरोना के मामले देखे जा रहे हैं और इसी को देखते हुए 30 सितंबर तक रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। आंध्र प्रदेश में एमपीटीसी जेडपीटीसी इंतखाबात के वोटों की गिनती का आज सुबह 8 बजे से आगाज हो गया है, जो कि देर रात तक जारी रहने वाला है। 515 जेडपीटीसी हलकों के लिए जुमला 2058 उम्मीदवार मैदान में है। इस तरह एमपीटीसी की 10,047 सीटों के लिए जुमला 18,782 उम्मीदवार मैदान में है। वोटों की गिनती के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त है। 8 अप्रैल को यहां वोटिंग हुई थी। चंद वजूहात की बिना पर वोटों की गिनती का अमल रुक गया है। रियासत के 13 अजला में जुमला 209 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। और एमपीटीसी जेडपीटीसी इंतखाबात में वाईसीपी उम्मीदवार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। शाम 4 बजे तक हुई गिनती के मुताबिक 144 जेडपीटीसी के नतायज जारी किए गए हैं। इसी तरह 5220 एमपीटीसी के वोटों की गिनती हुई है। दोनों में भी वाईसीपी उम्मीदवारों की कामयाबी का फीसद ही ज्यादा नजर आ रहा है और वाईसीपी उम्मीदवार रियासत भर में इसका खूब जश्न भी मना रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू की अहलिया भुवनेश्वरी ने आजहानी एनटी रामाराव के आबाई देहात नमकूर को गोद लिया है। इस देहात में भी वाईसीपी उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं। आंध्र प्रदेश में एमपीटीसी जेडपीटीसी वोटों की गिनती जारी है। अनंतपुर में वोटों की गिनती के दौरान कई बैलेट बॉक्सेस में पानी भरा हुआ देखा गया। बैलेट पेपर्स पूरी तरह से खराब हो गए थे, जिसकी वजह से निशानदही तक मुश्किल थी। गुंटूर में भी इसी तरह के बैलेट बॉक्सेस में बैलेट पेपर्स को दीमक ने चाट लिया। मकामी अवाम ने जिला कलेक्टर को तमाम सूरत हाल से वाकिफ करवाया है। आंध्र प्रदेश में एमपीटीसी जेडपीटीसी के वोटों की गिनती जारी है। आज रात तक वोटों की गिनती मुकम्मल हो जाएगी। रियासती इलेक्शन कमीशन ने वोटों की गिनती की तकमील के बाद एमपीपी सदर, नायब सदर, जेडपी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के लिए एलामिया जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 24 सितंबर को दोपहर 3 बजे एमपीपी सदर और नायब सदर के लिए इंतखाबात होंगे। इसी तरह 25 सितंबर को दोपहर 3 बजे जेडपी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए इंतखाबात होंगे। रियासती इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां शुरू करने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। अक़लियतों के लिए काबीना में सब प्लान की मंजूरी के बाद रियासत भर के मुसलमानों में खुशी की लहर देखी जा रही है। करनूल में वाईसीपी कारकुनों और मुस्लिम तंजीमों ने वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी के फैसले का खैर मकदम किया और आंजहानी वाईएस राजशेखर रेड्डी के मुजस्मे पर फूलमालाएं पेश की। इस दौरान वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी के पोस्टर को भी दूध से नहलाया गया। इस मौके पर मकामी रुकन असम्बली हफीज खान के अलावा करनूल कॉरपोरेशन मेयर और दीगर भी मौजूद रहे। अक़लियतों के लिए सब प्लान का ऐलान करने पर मुस्लिम समाज में खुशी की लहर है। विजयवाड़ा में भी तंजीम मुस्लिम हुकूक के सदर मुख्तार अली ने वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। जिस तरह से कई मुद्दतों से मुसलमानों का डिमांड था कि आंध्र प्रदेश में मुसलमानों के लिए सब प्लान लाया जाए,
वो इसलिए डिमांड था कि ईयरली जो मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को बजट जो सैंक्शन किया जाता है, उस बजट में खर्च होने के बाद जो रिमेनिंग बैलेंस होता है, उस बैलेंस को हुकूमत बैक ले लेती है, फिर दोबारा नया बजट सैंक्शन किया जाता है। इस तरह से जो है मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही थी। हमारी मांग थी कि सब प्लान लाया जाए, वो इसलिए कि एक बार बजट सैंक्शन होने के बाद जो रिमेनिंग बैलेंस होता है, उस बैलेंस को आगे जाकर आगे साल में फॉरवर्ड किया जाता है। सब प्लान की वजह से यही एक फायदा होता है कि जो सब प्लान में बजट सैंक्शन किया जाता है वो सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए यूज किया जाता है, दूसरे किसी के लिए यूज नहीं किया जाता। और जितना अमाउंट सैंक्शन किया जाता है वो पूरा का पूरा मुसलमानों के लिए, हिफाजत के लिए, मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए, मुसलमानों के तरक्की के लिए यूज किया जाता है। इसीलिए हमारी डिमांड थी कि ये सब प्लान लाया जाए। जिस तरह से वाईएस जगन मोहन रेड्डी साहब ने पाद यात्रा में उन्होंने ये वादा किया था, अगर हम हुकूमत में आएंगे तो जरूर सब प्लान को लेकर आएंगे। इसी तरह से आज हुकूमत में आने के बाद उन्होंने कल कैबिनेट मीटिंग में सब प्लान का जो ये है सैंक्शन किया है, पास किया, सब प्लान का बिल पास किया। हम उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और ये सब प्लान सही मानों में अगर सामने लाया जाए, मतलब इसको अमल में लाया जाए, तो मुसलमानों के लिए बेहतर साबित होगा। सरकारी और अवामी इदारों को खांगियाने के खिलाफ विजयवाड़ा में सीपीएम की तरफ से एहतजाज मुनक्किद किया गया। सीपीएम सेक्रेटरी मधु की क़यादत में विजयवाड़ा रेलवे डीआरएम के दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया गया। इस दौरान मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। एहतजाजी सीपीएम लीडरों ने कहा कि मरकज की मोदी हुकूमत रियासत में जगन हुकूमत मुखालिफ अवाम पॉलिसियों पर अमल पैरा है। उन्होंने अवाम मुखालिफ पॉलिसियों को इख्तियार करने वाली हुकूमतों को सबक सिखाने की अवाम से अपील की। In the monetization scheme, railway is proposed. The entire railway is going to be privatized. Then 100% private transportation, it becomes 100%. Monopoly is going to undertake. If monopoly comes into this transport system, then the people will be burdened with higher and higher transport charges. Now 100 rupees ticket will be costing 200 rupees, 250 rupees. So we demand the government of India to withdraw monetization program. For that, today we are distributing leaflets in front of the railway DRM office. आंध्र प्रदेश में लागू की गई नई टैक्स पॉलिसी के खिलाफ नंदियाल में एहतजाज जारी है। सेकुलर आइन तहफ़्फ़ुज़ फोरम ने 27 सितंबर तक जंजीरी भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। जंजीरी भूख हड़ताल में करनूल के साबिक़ रुकन असेंबली एम ए गफूर ने भी शिरकत की। उन्होंने टैक्स की नई पॉलिसी को फौरी वापस लेने का वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से मुतालबा किया। सेकुलर आइन तहफ़्फ़ुज़ फोरम के कन्वीनर ने इस मौके पर कहा कि रियासत में बिजली बिलों में बेतहाशा इजाफा है। इसके अलावा हाउस टैक्स भी बढ़ा दिया गया है, कचरे पर टैक्स बढ़ाया गया है। कन्वीनर मौलाना मुस्तहिक अहमद ने टैक्स की नई पॉलिसी को वापस लेने का सीएम से मुतालबा किया। जब से ये लोग हुकूमत की गद्दी पर बैठे हैं, उस वक्त से आज तक ये गरीब मजदूर किसान चैन से नहीं है, सुकून से नहीं है, बेचैन है, रोजी नहीं मिल रही है, खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है। कोरोना के वक्त में 1.5 साल से कोरोना की हालत चल रही है। लेबर बेरोजगार हो चुका, किसान बेरोजगार हो चुका, मजदूर बेरोजगार हो चुका। ऐसे वक्त में करंट के बिल के नाम से, इसी तरह डीजल और पेट्रोल और इसी तरह घर के फंड वगैरह के नाम से गरीब जनता, आवाम सबका खून चूसने के लिए, आवाम के जेब से पैसा निकालने के लिए ये कुर्सी पर बैठे हैं। ये कुर्सी पर अपने लिए बैठे हैं, जनता के लिए, आवाम के लिए, आवाम की फलाह बहबूदी के लिए नहीं है।
रुकन राज्यसभा और बीजेपी के सीनियर लीडर जीवीएल नरसिम्हा राव ने विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन का दौरा किया। रेलवे स्टेशन में मुसाफिरों को फराहम की जा रही सहूलियात से मुतालिक उन्होंने अहदेदारों से वाकफियत हासिल की। उसके अलावा वेटिंग रूम्स, प्लेटफॉर्म्स और रेलवे कैंटीन का दौरा किया और कहा कि विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन का शुमार मसरूफ तरीन रेलवे स्टेशनों में होता है। We have come to visit the Vijayawada railway station, which is one of the most important train connecting stations for the entire South India. More than 120 trains pass through this Vijayawada railway station. It has more than 1 lakh footfalls every day, but during the COVID period, this number has come down to about half. But the transformation of the railway station is indeed commendable. We have inspected all the facilities that are available at this railway station. It has really taken the passenger amenities to a very, very different level, and there are very attractive lounges for even ordinary passengers who are traveling by unreserved classes. There are many dustbins that have been set up, which actually ensure that people keep the station and the platform